Hello everyone. So let's solve this question on quadratic equation. This was asked in the CBSE class 10th maths paper 2025. Express the equation. ये आपको equation दे रखी है where x is not equal to 3 or 5 as a quadratic equation in standard form and hence find the roots of the equation so formed. तो पहले तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस x माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू 10/3. तो ऐसी इक्वेशन जब भी आती है तो उसको आगे कैसे प्रोसीड करोगे, दोनों को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर वाले डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे राइट साइड का डिनोमिनेटर है x माइनस फाइव, तो यहाँ पे आप x माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो x माइनस थ्री से. तो इससे क्या होगा, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो वी कैन टेक द एलसीएम. x माइनस टू टाइम्स x माइनस फाइव, x माइनस फोर टाइम्स x माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री टाइम्स x माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू 10/3. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स x दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर, x टाइम्स नेगेटिव फाइव तो माइनस फाइव एक्स, फिर ये माइनस टू एक्स हो जाएगा और माइनस टू टाइम्स माइनस फाइव प्लस 10. इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है वो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस फोर इंटू एक्स इज माइनस फोर एक्स एंड माइनस फोर इंटू माइनस थ्री विल बिकम प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा, x टाइम्स x इज एक्स स्क्वायर, x टाइम्स माइनस फाइव एक्स, फिर माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव हो जाएगा प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 10/3. अब लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर. सो लेट्स राइट इट ओवर हियर एंड बाकी देखोगे आप ये 5 एंड 2 माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन, और यहाँ पर भी ये देखो माइनस सेवन बनेगा तो माइनस सेवन और यहाँ पे भी माइनस सेवन मिल जाएगा माइनस 14. और बाकी नंबर्स में यहाँ पे 10 है यहाँ पे 12 है तो 10 प्लस 12 हो जाएगा 22 होल डिवाइडेड बाय ये माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव और माइनस थ्री हो जाएगा माइनस एट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 10/3. अब यहाँ पे आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि ये थ्री यहाँ से मल्टीप्लाई ये से मल्टीप्लाई, तो थ्री टाइम्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x और 3 टाइम्स 22 इज 66 दैट इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, 10 टाइम्स माइनस एट इज माइनस 80x और 10 टाइम्स 15 इज 150. अब एक काम करते हैं, सबको राइट साइड में ले जाते हैं, और या फिर एक काम करो सबको लेफ्ट में ले आओ, एक ही बात है, सबको लेफ्ट में ले आएंगे तो ये 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 66. अब इन तीनों को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस 80x और ये जाएगा माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर और माइनस 10x स्क्वायर दैट विल बिकम माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 42 एंड 80, तो 80 माइनस 42 विल बी 38 एंड ये है 66 माइनस 150 या फिर 150 माइनस 66, तो यहाँ से 50 और यहाँ से 34 तो दैट इज 84, तो माइनस 84 इक्वल्स टू 0. इसको पूरी इक्वेशन को माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं ताकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन जाए. तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब व्हाट आई एम डूइंग आई एम डिवाइडिंग बाय माइनस टू. तो 2x स्क्वायर ये माइनस का 19x और ये प्लस का हो जाएगा प्लस 42 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0. तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म्ड.
तो यहाँ पे आपको मेथड तो बोला नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो या फिर फॉर्मूले से सॉल्व करो या फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट बाय द फैक्टराइजेशन। सो 2x² माइनस 19x प्लस 42, 2x² माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0 है। फैक्टराइजेशन से लिए आपको क्या कर देखना होगा कि ये माइनस 19 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि प्रोडक्ट बन जाए 2 और 42 का। तो उसके लिए आप प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है, 2 और 42 का प्रोडक्ट। तो इसको अलग से रफ में कर लो, 2 टाइम्स 42, और इसको बिल्कुल है ना फैक्टर फॉर्म में लिख लो। 2 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 टाइम्स 3 21 टाइम्स 2, ये हो गया हमारा 2 टाइम्स 42। अब यहाँ से आपको है ना पेयर बनाना है। अब ऐसे पेयर बनाओ, ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ऐसा पेयर बनाओ कि उन दोनों नंबर से माइनस 19 बन जाए, प्रोडक्ट तो यही होगा इनके बराबर। तो अब जैसे सपोज करो, जैसे आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो, आपने सपोज करो ये दोनों लिए 2 और 7 लिया और 3 और 2 लिया, तो 2 और 7 से बना 14 और 3 और 2 से बना 6। लेकिन 14 और 6 से तो हम माइनस 19 तो नहीं बना सकते, ना तो ऐड करके बन सकता है ना सब्ट्रैक्ट करके बन सकता है। तो ये 14 और 6 वाली पेयरिंग तो वर्क नहीं कर रही है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब कुछ और अगर हम इसमें सोचें तो वी कैन थिंक ऑफ दिस कि अगर आप देखो यहाँ से इसको इसको और इसको, इन तीनों को कंबाइन करो, 7 को अलग रखो, तो 7 अलग रखा, 2 टाइम्स 3 इज 6, 6 टाइम्स 2 इज 12। अब इससे दो को बन सकता है क्या, माइनस 19। तो 7 है और 12 है, अच्छा दोनों को नेगेटिव कर देंगे तो माइनस 19 बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो -7 और -12 वो दो नंबर हो गए। तो ऐसे आपको ट्रायल एंड एरर लगाना पड़ेगा। तो -7 और -12, तो -7x -12x प्लस 42 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो, केवल x ही कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 2x - 7, और सेम ब्रैकेट को यहाँ लिख दो पहले। अब देखो कि -x तो अंदर चला गया बाहर, यहाँ पे -12x है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -12 बन जाए, -6 से। और ये भी वेरीफाई करके देख लो, -6 टाइम्स -7 प्लस 42 बन रहा है, मतलब ठीक है। अब ये 2x - 7 ही कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 6 इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x - 7 इक्वल्स टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 7/2 और x इक्वल टू 6। तो ये इसके दो रूट्स हो गए इक्वेशन के। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, बस सिंप्लीफाई करके और इसके रूट्स, आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।